नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के द्वारा उस परम सत्ता को अनुभव करने की बात कही है और उस परम सत्ता को अनुभव किया जा सकता है आत्मा का अध्ययन यानी आत्म अनुभव करके, और ये आत्म अनुभव होता है आत्म संयोग से। तो इस अध्याय में उन्होंने आत्म संयम के द्वारा ध्यान योग करके हम उस परम पिता परमेश्वर या उस परम सत्ता का अनुभव कर सकते हैं। और कल की चर्चा में हमने जाना कि वह परम सत्ता सगुण साकार भी होती है, निर्गुण निराकार भी होती है। दो ही रूपों में कल्पना की गई है, दो ही रूपों में अनुभव हुआ है। चाहे जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जितने बड़े बड़े ज्ञानी हों, उन सब ने दो ही प्रकार की बातें कही हैं, निराकार ब्रह्म की या साकार ब्रह्म की। तो जिन्होंने साकार रूप में किया वो लोग देवताओं के रूप में पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम इत्यादि, और जिन्होंने निराकार की पूजा किया यानी ब्रह्म को निराकार माना, उस तरीके से साधना किया। तो दोनों की साधना पद्धतियों में जरूर अंतर हो सकता है, लेकिन अनुभव में एक ही है। बस जिन्होंने साकार रूप में अनुभव किया है, अनुभव उन्होंने भी वही किया है, और जिन्होंने निराकार में अनुभव किया वही सत्ता को अनुभव किया है। सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात है, उसके उद्देश्य की बात है। फिलहाल हम उस वजह और कारणों पे नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना ही चर्चा करेंगे कि निराकार और साकार दो रूपों में अनुभव हुआ। तो ध्यान योग के द्वारा हम इन दोनों स्वरूपों में किसी भी स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति साकार का अनुभव करेगा या निराकार का अनुभव करेगा, ये उसके संस्कार और उसकी चित्त की वृत्तियों के ऊपर निर्भर करता है। पतंजलि भगवान भी कहते हैं वृत्ति सारूप मित्ररथ, कि वृत्ति के सारूप, तो जैसी वृत्ति होगी उसी के अनुसार उसका अनुभव होता है। विस्तार से चर्चा क्रमशः होती रहेगी। अब आज जो दो श्लोक हैं चर्चा के लिए, उसमें भगवान श्री कृष्ण इस साधना के संदर्भ में बताते हैं कुछ विशिष्ट बात। क्या कह रहे हैं कि अक्सर क्या होता है, व्यक्ति जब ध्यान लगाता है तो कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ कठिनाइयां आती हैं। उन कठिनाइयों से कैसे पार करें, उस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए पहले हम श्लोक देखते हैं और फिर चर्चा करते हैं, जो अपनी पद्धति रही है। तो आइए श्लोक देखते हैं। श्लोक कहता है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तत्तो नियम्य तदात्मन्यो वशम नयेत। अर्थात अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां वहां से हटाकर इसको परमात्मा में ही भली भांति लगाएं। यहां पे मन की बात कर रहे हैं। मन यानी कि अंतःकरण, बुद्धि भी है, चित्त भी है, मन भी है, और बहिर्करण। ध्यान में बहिर्करण और अंतःकरण दोनों को लगाना है। बहिर्करण को स्थिर करना है, वो अंतःकरण को भी स्थिर करना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मन यानी अंतःकरण की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शरीर तो जड़ है, उसे तो अगर स्थिर कर दिया तो हो जाएगा। थोड़ी समस्याएं होंगी, वो भी अंतःकरण की वजह से। होता क्या है कि हमारे शरीर में भी जो विचलन, कंपन और अस्थिरता रहती है वो मन की वजह से रहती है। अगर मन स्थिर हो जाए तो शरीर भी स्थिर हो जाता है। मन स्थिर न रहे तो शरीर भी नहीं स्थिर रहता, क्योंकि शरीर की जो गति है या स्थिरता है वो मन के ऊपर है। मन उसका रिमोट कंट्रोल है। मन अगर दौड़ेगा तो शरीर भी दौड़ेगा, मन रुका रहेगा तो शरीर भी रुका रहेगा। तो मन का जितना चंचल होगा उसका शरीर उतना ही चंचल होगा। बच्चों का मन देखिए, एक सेकंड स्थिर नहीं रहता, बहुत गतिमान रहता, एक सेकंड स्थिर नहीं रहता। हर समय हाथ चलाएंगे, पैर चलाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, कुछ ना करेंगे।
2-4 दिन का भी बच्चा, 1 घंटे का भी बच्चा क्या होता है, पैर चलाएगा, नहीं स्थिर रह सकता, क्योंकि मन का स्वभाव ही है चंचलता। मन का स्वभाव ही है चंचल, और ये चंचलता ही उसकी विशिष्टता है। जब हमें संसार के क्रियाकलाप करने होते हैं, और मन की इसी विशिष्टता के कारण मनुष्य इतनी प्रगति कर पाया है। अगर मनुष्य प्रगति कर पाया है, दूसरे जीवों से अलग हो पाया है, तो इस मन तत्व के कारण। क्योंकि मन जो है चलायमान है, चंचल है, तो ये मनुष्य को चलाता है। और चंचल है तो वह अपने आप को हर स्थिति परिस्थिति के साथ एडजस्ट भी करता है और चलाता भी है। जिन प्राणियों के पास मन नहीं है, उन्होंने ज्यादा प्रगति नहीं की है। जो भी जानवर रहे हों, आप देखिए, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, ये जानवर प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन तत्व इनके पास बहुत कम है। जो जड़ है, पेड़ है, पौधे हैं या पत्थर हैं, ये सब के पास मन बिल्कुल ना के बराबर है, कोई प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। तो मन की ये जो चंचलता है, ये इसकी उपयोगिता भी है मनुष्य के लिए। जब हमें संसार के साथ जुड़ाव रखना है, तो मन बहुत उपयोगी है प्रगति करने के लिए। परमात्मा की तरफ जाने के लिए भी उपयोगी है, लेकिन वहां पे सिर्फ इतना उपयोग है कि आप उस सीढ़ी से जाएं और आगे जाकर के इस मन को गिरा दें। क्योंकि परमात्मा जो परम सत्ता है, वो स्थिर है, वो चलायमान नहीं है, एक्सेल है, वो स्थिर है, कोई गति नहीं है। अगर उसकी गति भी है तो अगति है। स्थित सब जगह रहेगा, उपलब्ध हर जगह होगा, लेकिन मन की तरह गति नहीं रहेगी। तो स्थिर है, तो उस परासत्ता का अनुभव करना होगा तो मन काम में नहीं आएगा। यानी परमात्मा का अगर अनुभव करना है तो मन को गिराना पड़ेगा, और संसार का अनुभव करना है तो मन को साथ लेना पड़ेगा। इसीलिए जब ध्यान योग में उतरा जाता है तो मन को गिरा देना होता है। जब तक मन को गिराओगे नहीं, मन को स्थिर नहीं करोगे, तो परमात्मा तक नहीं पहुंचोगे। गिराना का अर्थ है तात्पर्य की स्थिर कर देना, मन का ना होना। तो मन क्या है? एक पुल है परासत्ता और अपरासत्ता को जोड़ने का। तो पुल के ऊपर अगर हम मकान बना लेते हैं, उसी को सब कुछ समझ लेते हैं, तो फिर हम उलझन में होंगे। तो मन का उपयोग सिर्फ इसलिए करना है संसार में रहने के लिए। परमात्मा के तरफ यात्रा करना है तो इस मन को गिरा देना है, खत्म कर देना, शांत कर देना है। अब चंचल होने की वजह से उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल है नहीं, मुश्किल हम लोगों ने कर लिया है। एक्चुअली है क्या कि मन भी हमारे शरीर का एक अंग है। जैसे हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, मुंह है। इन बहिर्करणों से या इन दूसरे अंगों से हम लोग जो है कार्य लेते हैं। हम चाहें तो हाथ को ऊपर उठाएं, चाहे तो ना उठाएं, चाहे तो हाथ जोड़ें और चाहे तो हाथ खुला रखें। हमने मन पर, इन इंद्रियों पर, बाह्य इंद्रियों पर हमने अभी तक अपना बहुत हद तक कंट्रोल रख रखा है, अपने हिसाब से चला लेते हैं। लेकिन मन चूंकि चंचल था, तो जन्मों जन्मों की यात्रा से, जन्मों जन्मों की आदतों मन पे हम लोगों ने कंट्रोल छोड़ दिया है। अब मन हमको चलाता है। मन हमारा नौकर होना चाहिए, लेकिन हम लोग नौकर के नौकर हो गए। जहां मन जाता है हम वहीं चले जाते हैं। मन कह रहा फिल्म देखना है, फिल्म देखने लगते हैं। मन कह रहा सो जाओ, सो जाते हैं। मन कह रहा है इससे जो है प्रेम करो, प्रेम करते हैं। मन कह रहा है इससे घृणा करो, तो घृणा करते हैं। हम मन के द्वारा चल रहे हैं, हम अपने नौकर के नौकर हो गए। यही समस्या है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण पहले के अध्यायों में कि अपने इन कारणों पे वश रखो,
यानी जो नौकर है उसको नौकर की तरह रखो, जब जरूरत हो तभी वो कार्य करे। अगर कल्पना करिए आपका पैर ये कह दे कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, अभी हमारा मन चलने का है तो हम चलेंगे, अभी हमारे मन चलने का नहीं है पैरों का तो नहीं चलेंगे, तो क्या आप कोई कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कार्य आप अपने हिसाब से कर ही इसीलिए पाते हैं कि जब आप चाहते हैं कि पैर चले हमारे तो चलते हैं, जब चाहते हैं रुके तो रुकते हैं। मन के साथ नहीं है, हम मन के साथ चलते हैं। तो अपनी इस इंद्रियों पे भी काबू पाना है। आदत जन्मों जन्मों की है, तो इसको काबू पाने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, कि मन जहां जहां जाए वहां वहां लगाइए। कब? जब आप स्थिर हो गए, अपने शरीर को स्थिर कर दिया है और मन को नहीं स्थिर कर पा रहे हैं, तो आप मन को फिर खुला छोड़ दीजिए। मन जहां जाता है वहां जाने दीजिए, दौड़ने दीजिए। मन के घोड़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनकी लगाम को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मन के घोड़े दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, लेकिन कुछ देर बाद खुद ब खुद थक जाएंगे और वो शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मन के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपने लगाम को ढीली छोड़ दिया है। घोड़े क्यों चल रहे हैं कि आप कभी लगाम को कसते हैं, कभी ढीली छोड़ते हैं, कभी कसते हैं, कभी ढीली छोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, गति करते रहते हैं। अभी आप ढीली छोड़ दीजिए तो घोड़े क्या होंगे, कुछ दूर तो दौड़ेंगे दौड़ेंगे, फिर उसके बाद आकर के अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, पूंछ हिलाने लगेंगे। तो मन के घोड़े भी ऐसे ही हैं। अगर आप उनके साथ कुछ करते रहोगे तो ये चलते रहेंगे, विचरते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। इस छोड़ दो लगाम, ये सामान्य और आसान विधि है। जब लोगों को ध्यान योग सिखाया जाता है तो गुरु अक्सर यही कहता है, शांत होकर बैठ जाओ, जो भी विचार आ रहे हैं लेट देम कम, उनके साथ कुछ करो मत, सिर्फ विचारों को आने दो, सिर्फ साक्षी भाव से देखो। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। धीरे धीरे विचार अपने आप शांत होते चले जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और जब निर्विचारा की स्थिति आ जाएगी तो वही समाधि है, वही ध्यान है। और जब विचार नहीं रहते तो मन भी नहीं रहता है। एक्चुअली मन है ही है विचारों का जोड़। तो अगर आप अपने आप मन को नहीं शांत कर पा रहे हो तो ये विधि बहुत कारगर रहेगी, करके आप देखिए। बहुत बार क्या होता है, लोग कहते हैं मन बहुत परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करते क्या है कि आप किसी एक भाव, किसी एक विचार, किसी एक बिंदु पे लगे रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं। किसी ने गाली दे दिया, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, सतत सोच रहे हैं। जितना आप सोचोगे उतना ही विचार आपको परेशान करेंगे। इन विचारों की, मन की ये आदत है। जिस चीज के लिए मना करो, जिस चीज के लिए रोको, वो उधरी तरफ जाएंगे। अभी आपसे कह दिया जाए कि आप खाने के बारे में मत सोचो, आप जितनी देर बैठे रहोगे खाने के बारे में ही सोचोगे, भले भूख हो या ना हो, क्योंकि रोक दिया गया है। एक कथा थी, एक बार कोई व्यक्ति गया किसी गुरु के पास, किसी दवाई के लिए, किसी जहन के लिए। तो गुरु ने सब चीज़ें बताई। उन्होंने कहा ठीक है ये सब करो, लेकिन क्या करो कि जब तुम जाना तो रास्ते में बंदर के बारे में मत सोचना। आप समझिए कि वो गया, रास्ते भर बंदर के ही बारे में सोचता रहा, पागल हो गया, परेशान हो गया। रात दिन से बंदर ही बंदर आने लगे दिमाग में। फिर भागाया, कहा गुरु जी तो बड़ी समस्या हो गई, मैं कभी बंदरों के बारे में नहीं सोचता था, और जब से आपने कहा कि बंदर के बारे में मत सोचना, दिमाग बार बार बंदर की तरफ जाता है। ऐसे ही है, मन का बंदर बहुत उछल कूद करता है, जिस बात के लिए रोको उसी तरफ जाता है। तो रोकना नहीं है, छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, लगाम ढीली कर दीजिए।
तो मन के घोड़े धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। यही कह रहे हैं कि यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम स्थिरम, कि जहाँ जहाँ मन विचरण करे वहाँ वहाँ मन को जाने दो। ततस्तत्तो नियम्य तदात्मन्य वशम नयेत, और अपना भाव सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर की तरफ रखो। मन के अंदर एक भाव, एक संकल्प सिर्फ रखो कि हमें परम सत्ता को ध्यान में रखना है। बाकी मन कहीं भी जा रहा है, जाने दीजिए। जो भी सोच रहा है सोचने दीजिए। देखिए धीरे धीरे आप शांत होना शुरू कर देंगे। और जैसे ही मन तत्व खत्म हो गया, गिर गया, तो जो बचेगा सिर्फ शेष वही रहेगा, वही निराकार ब्रह्म रहेगा। अगर साकार की धारणा है तो साकार ब्रह्म ही दिखेगा, योगेश्वर कृष्ण ही दिखेंगे। अगर आपका प्रारब्ध या पुराने संस्कार कृष्ण की जगह ब्रह्मा को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, शिव को मानते हैं, उन्हीं को देखेगा। लेकिन जब मन शांत हो जाएगा। आगे के श्लोक में कुछ ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए थोड़ी देर जल्दी में ये दूसरा श्लोक भी देख लें। कहते हैं प्रशांत मनसम योनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रसम ब्रह्म भूतम कल्मषम, जिससे सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म स्वरूप बने योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। तो जिनका मन शांत हो जाता है उनको उस ब्रह्म का, उस परम तत्व का अनुभव होता है, सात्विक परम ब्रह्म का। लेकिन इसमें दो शब्द आए हैं, एक रज और एक सत। तो रज और सत और ब्रह्म ये शब्द क्या हैं, इस श्लोक में क्या कहने चाह रहे हैं 27वें श्लोक में, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए ये 26वां श्लोक ही पर्याप्त है। तो मित्रों, अब हम लोग 26वें श्लोक पे कल तक मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, इसको गुनेंगे कि 26वां श्लोक क्या कहता है, और फिर ध्यान में बैठ करके देखेंगे, मन को शांत करने की कोशिश करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तभी हमें आगे के श्लोक समझ में आएगा। हुआ क्या है कि अर्जुन कृष्ण के सारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। उनको लगता तो कि मैं सुन रहा हूं, लेकिन अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। तो और नए नए प्रश्न हो रहे हैं। तो जब हम जिस बात को समझ लें अंतरतम में, तो हमको फिर आगे की बात जरूरत ही नहीं रहेगी। अर्जुन बार बार प्रश्न क्यों उठा पा रहे हैं, क्योंकि जो सुन रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सुन रहा हूं, लेकिन उसमें मनन चिंतन निधिध्यासन की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। अभी उनको वक्त भी नहीं मिला है। खैर, हम लोगों के पास तो वक्त है। एक एक श्लोक पे को अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, और निधिध्यासन यानी जीवन में कैसे उतारें, इसकी कोशिश करें। तभी भगवत चर्चा की सार्थकता है, वरना फिर सिर्फ मुखालता है कि हम ईश्वर का भजन कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। खैर, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। कल फिर मिलते हैं भगवत चर्चा में, इसी जगह इसी वक्त। प्रणाम।